अब बात उस अहम मुलाकात की जिससे देश की सियासत गर्मा गई है। जी हां, कल बाली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और इसे लेकर सियासत तेज है। इंडोनेशिया के बाली में गरुड़ विष्णु केनकाना कल्चर पार्क में जब गाला डिनर पर दुनिया के दो महाबली आमने सामने हुए तो नजारा कुछ ऐसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मिले तो सरहद पर चल रही तल्खी नजर नहीं आ रही थी। अपने दाहिने हाथ से जिनपिंग का एक हाथ पकड़े पीएम मोदी ने जिनपिंग से कुछ बतियाते नजर आए और जिनपिंग भी बड़े गौर से पीएम मोदी की बात सुनते रहे। मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग की पत्नी पेंग ल्यूआन भी मौजूद थी। कुल मिलाकर माहौल खुशगवार नजर आया। 2 साल पहले जून में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद पहली बार दोनों नेताओं के हाथ मिलाने की तस्वीर सामने आई है। हालांकि इससे पहले सितंबर में मोदी और जिनपिंग उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO समिट में शामिल हुए थे, लेकिन तब मुलाकात की कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। दोनों नेताओं की आखिरी सार्वजनिक मुलाकात 2019 के नवंबर में ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। पीएम मोदी और जिनपिंग मुलाकात पर भारत में जबरदस्त सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर गलवान के शहीदों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए, लिखा है, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए हमारे 20 सैनिकों के नाम और नीचे शहीद सैनिकों के नाम। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने ट्वीट किया, साहब ने लाल आंख नहीं दिखाई। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देश के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए करीब 40 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था, जिसे चीन ने कभी कबूल नहीं किया। गलवान घाटी हिंसा के 2 साल से ज्यादा समय के बाद भी दोनों नेताओं की कोई बातचीत नहीं हुई। बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। G20 में भारत एक अहम शक्ति बनकर उभरा है जो लगातार दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। SCO के बाद G20 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति के रास्ते पर लौटिए। इन 4 शब्दों से किस तरह से भारत ने सबको साधा है, देखिए। स्टैच्यू बनाएगा दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा दुनिया में सबसे बड़ा। ये इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर जुटे दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के बीच एक नई महाशक्ति के उदय की दस्तक है, जिसकी नीति, नियत और प्रगति पर दुनिया विश्वास करती है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत अगले साल G20 बैठक की अध्यक्षता करने वाला है, लेकिन उसने वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा सेट करना अभी से शुरू कर दिया है। महाशक्ति वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिसे हर कोई गले लगाना चाहता है। दुनिया में आए इस बदलाव को समझने के लिए तस्वीर देखी, जिसमें मोदी से मुलाकात के दौरान जो बाइडेन की गर्मजोशी काफी कुछ कहती है। हाथ मिलाने के बाद मोदी बाइडेन को गले लगाते हैं, फिर बाइडेन अपनी सीट के बारे में पूछते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर बाइडेन की सीट की तरफ इशारा करते हैं और फिर बाइडेन अपना एक हाथ पीएम मोदी के कंधे पर रखते हैं तो दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस दौरान पीएम उन्हें कुछ कहते हैं। पीएम की बात सुनकर बाइडेन उनकी पीठ पर थपकी देते हैं और जर्मन चांसलर से हाथ मिलाने चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने आते हैं और जर्मन चांसलर बाइडेन से हाथ मिलाने के लिए आए। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति भी ऐसा करते हैं। लेकिन G20 की इस बैठक के केंद्र में जो देश दिखते हैं वो मेजबान इंडोनेशिया, भारत और अमेरिका शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सेंट्रल स्टेज कैसे हासिल कर रहा है। तो ये समझने के लिए आपको पीएम का वो संदेश जानना होगा जिसमें दुनिया को शांति नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के सेशन में कहा, मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि हमें यूक्रेन पर युद्ध विराम और कूटनीति के पथ पर लौटना चाहिए।
पिछली शताब्दी में विश्व युद्ध के कारण दुनिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त के नेताओं के प्रयास की बदौलत दुनिया शांति के रास्ते पर लौटी। अब हमारी बारी है। कोरोना महामारी के बाद आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएं। दुनिया की शांति के लिए सामूहिक और ईमानदार प्रयास किए जाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि अगले साल भारत की सरजमी पर जब G20 का सम्मेलन होगा तो उसकी अध्यक्षता में बुद्ध और गांधी की जन्मभूमि से दुनिया को शांति का नया संदेश मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि G20 में पीएम मोदी के रूस पर दिए गए बयान का दोहराव भारत के बढ़ते प्रभाव की ही झलक है। जिस तरह पीएम मोदी ने कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, उसी तरह G20 के देश भी मानते हैं कि युद्ध की वजह से वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इस तरह पीएम के इन 4 शब्दों शांति के रास्ते पर लौटिए ने अमेरिका से लेकर फ्रांस तक को बड़े अच्छे तरीके से साथ लिया है। इस तरह भारत सुपर पावर बनने के लिए सबसे जरूरी शर्त को पूरा कर लिया है, जिसमें किसी देश का वैश्विक प्रभाव डालने की क्षमता सर्वोच्च होती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। दुनिया में अमेरिका और चीन के अलावा फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को महाशक्ति माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन देशों के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वीटो पावर का होना है। लेकिन अमेरिका और चीन को छोड़कर भारत बाकी महाशक्तियों को धन और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में बहुत जल्द पीछे छोड़ने जा रहा है। इसीलिए रूस से तेल खरीदने के बावजूद दुनिया की हर महाशक्ति भारत से रिश्ता गहरा करने को बेकरार है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।